बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर क्लिनिक। मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हौसला अफजाई करें हमारी। तो एनल फिशर की बात चल रही है, 2-4 वीडियो मैंने डाल चुका हूं ऑलरेडी। तो इसमें मैं आपको मुकम्मल होम्योपैथिक इलाज भी बताऊंगा इस वीडियो में। इससे पहले मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, इसमें होम्योपैथिक का एक दवाई बताई थी, लेकिन इसमें मैं आपको मुकम्मल इलाज बताऊंगा होम्योपैथिक। साथ में एक क्रीम है जो कि मेरे ख्याल में हम हर्बल ही है, वो उससे भी हमारा भी हक है, हम भी यूज़ कर सकते हैं। तो एनीवे, तो आज मैं आपको एनल फिशर का मुकम्मल इलाज होम्योपैथिक इलाज बताऊंगा। सबसे पहले एनल फिशर के बारे में जानेंगे। एनल फिशर पाखाने वाली जगह पे ज़ख़म आ जाते हैं, इसको हम एनल फिशर कहते हैं। कब्ज़ की वजह, ज़्यादातर ये कब्ज़ की वजह से आते हैं। जब कब्ज़ ज़्यादा होती है तो आदमी ज़ोर लगाता है, या पाखाना जो है वो सख्त होता है, सख्त होने की वजह से वो स्किन को रगड़ता हुआ आता है, रगड़ने की वजह से ज़ख़म बन जाते हैं वहाँ पर। तो इस एक से एक भी होता है, एक से ज़्यादा भी होते हैं। तो बहरहाल इस ज़ख़म को या ज़ख़मों को एनल फिशर कहा जाता है। बवासीर अलग चीज़ है, एनल फिशर अलग चीज़ है। तो एनल फिशर एक ज़ख़म होता है, ज़ख़म की तरह से डील किया जाता है। तो इसके लिए हमारी होम्योपैथिक दवाई जो है फ्रीडम एक्रे, मैंने शॉर्ट वीडियो में बताई थी। फ्रीडम एक्रे इसको हम कंडीशन के हिसाब से दीगर दवाइयों के साथ भी मिला कर देते हैं, जैसे एस्क्यूलेसिप है, रेटानिया है, पियोनिया है, कोलनसोनिया है। ये दवाइयाँ मिक्स करके भी देते हैं कंडीशन के हिसाब से। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि कब्ज़ को आपने नहीं होने देना, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, छिलका इस्पागोल का इस्तेमाल करना है, ताकि आपका पाखाना जो है वो नरम रहे। पाखाना आपका सख्त होगा तो ये ज़ख़म बार बार बढ़ता रहेगा, फिर ये हीलिंग प्रोसेस नहीं होगा और आप ऑपरेशन की तरफ चले जाएंगे। तो ये आपने ख्याल करना है, कब्ज़ नहीं होने देनी। इसके लिए आपने पानी ज़्यादा पीना है, छिलका इस्पागोल का इस्तेमाल करना है, सब्जियां ज़्यादा खानी है, फ्रूट खाना है जिसमें हाई फाइबर फ्रूट हो, सब्जियां हो जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है। फाइबर वाली चीज़ें लें ताकि आपका पाखाना नरम रहे। और साथ में ये दवाइयाँ आप ले सकते हैं। चाहें तो ये जो दवाइयाँ मैंने दी हैं इनके नाम मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा। आप ये मिक्स करके, 5 दवाइयाँ हैं, ये आप मिक्स करके आप ले सकते हैं। इसके 20-20 कतरे दिन में 3 मरतबा। अगर दर्द ज़्यादा है तो एक घंटे में भी आप रिपीट कर सकते हैं। दर्द कम हो जाए तो नॉर्मल डोज दिन में 3 मरतबा आपने लेना है। तो ये होम्योपैथिक मुकम्मल इलाज है। उसके साथ आपने ये GTN क्रीम का अप्लाई करना है। ये एलोपैथिक दवाई है, आपको तकरीबन ये 300 रुपये की मिल जाएगी क्रीम। मटर के दाने के बराबर उंगली पे लगाएं। और साथ ही ये ज़ाइलोकेन जेली है, ये भी मटर के दाने के बराबर, यानी दोनों हम वज़न उंगली पे रख के, उंगली पे लगा कर आपने उस मसल पे 4-5 मिनट के लिए मलनी है। अंदर घुसेड़ना नहीं है। यहाँ पे जहाँ मसल है, बीच का एरिया है, यहाँ पे आपने इसको रब कराना है, यानी मलना है इसको, ताकि ये मसल में जज़ब हो जाए। जब ये मसल में जज़ब हो जाएगी तो वहाँ पे खून पहुँचेगा। खून पहुँचने से न्यूट्रिशन वहाँ पे आएगी और न्यूट्रिशन की वजह से आपका ज़ख़म भरने लगेगा, हीलिंग का प्रोसेस बढ़ जाएगा। उसके साथ हम अपना तेल भी देते हैं, जो कि जिसकी कीमत है 2000 रुपये कोरियर चार्जेस समेत। वो तेल आपने इंजेक्शन की मदद से पाखाने वाली जगह पर इंसर्ट करना है, यानी पाखाने वाली जगह पर अंदर दाखिल कर देना है। तो इससे आपका जो ज़ख़म भरने का प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा। इंशाल्लाह महीने में, 2 महीने में आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा ये तकलीफ़ रहे तो आप सर्जन से कंसल्ट करें और ऑपरेशन की तरफ जा सकते हैं। तो ये वीडियो थी एनल फिशर के बारे में, जिसमें मैंने आपको होम्योपैथिक इलाज भी बताया। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हौसला अफजाई करें हमारी। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।